इसमें इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जो डिप्लोमेसी है उसको एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को धोखे में रखा। सबसे पहले तो उन्होंने जो ट्रिकी सिचुएशन, बड़ी टाइट रोप है जिसमें हमें चलना है। क्या लगता है पाकिस्तान ने अब तक जो इस सूरत हाल में रिस्पॉन्स दिया है बड़ा नापतुला, बड़ा कैलकुलेटेड है, आगे किस तरह से बढ़ना है हमें? जी देखें, मेरा ख्याल है कि कोई ट्रिकी सिचुएशन नहीं है, कोई टाइट रोप नहीं है। हमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ी एक बोल्ड पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है। और वो सीधी सी बात है कि जो भी नेतन्याहू का दोस्त है और उसका इत्तेहादी है वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान का दोस्त और इत्तेहादी नहीं हो सकता। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैं मोदी की तरफ तो इशारा कर नहीं रहा, क्योंकि मोदी साहब जो है वो भी तो नेतन्याहू के इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं। लेकिन जो कल नेतन्याहू ने ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि अमेरिका और इसराइल जो है वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, और खास तौर पे उन्होंने जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी बतौर एक इत्तेहादी के और दोस्त की बड़ी तारीफ की है। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो पिछले 8-10 दिन गुजरे हैं इसमें इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जो डिप्लोमेसी है उसको एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को धोखे में रखा। सबसे पहले तो उन्होंने जो 15 जून को मस्कत में जो ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात थे, तो उन मुज़ाकरात को भी उन्होंने एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि उन मुज़ाकरात की वजह से जो ईरान की सियासी और फौजी क़यादत है वो इस धोखे में रही कि भाई मस्कत में हमारे मुज़ाकरात होने हैं अमेरिका से, तो अगर अमेरिका से मुज़ाकरात हैं तो इससे पहले इसराइल जो है वो हम पर अटैक नहीं करेगा। ये उनकी एक बहुत ही सुवेर किस्म की मिसकैलकुलेशन थी। उन्होंने अपने दुश्मन को पहचानने में गलती की और उस मस्कत की मीटिंग की आड़ में उन पर 13 जून को इसराइल ने हमला कर दिया और उनका बहुत नुकसान हुआ। अब उसके बाद जब हमला हो गया तो फिर यह ख्याल था कि अब जो ईरान की क़यादत है वो जरा ज्यादा होशियार रहेगी। लेकिन एक दफा फिर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने पहले तो इसराइल ने धोखा दिया था, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धोखा दिया और उन्होंने जो 19 और 20 जून को दो दिन मुसलसल उन्होंने बयान दिए कि मैं 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ डिप्लोमेसी को, और 2 हफ्ते तक अमेरिका जो है कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और खास तौर पर उन्होंने जो अपनी प्रेस सेक्रेटरी है व्हाइट हाउस की, उनके जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उसमें पूरी दुनिया के मीडिया के जरिए मैसेज भिजवाया कि हम 2 हफ्ते दे रहे हैं डिप्लोमेसी को। लेकिन उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन जो है वो ईरान पर हमला कर दिया। एक दफा फिर जो है वो ईरान को पता नहीं चला कि जी ये हमारे साथ फिर धोखा हो रहा है। तो अब मेरा ख्याल है कि जो इसराइल और अमेरिका का जो अलायंस है वो पूरी दुनिया के सामने है, और अब कोई अगर ये समझे कि जनाब हम ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई हम डिप्लोमेटिक सोल्यूशन जो है उसके हवाले से कोई ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि अहमकों की जन्नत में रहने से बेहतर है कि आप अपने आप को देखें, अपने घर को ठीक रखें और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत करें। ट्रंप साहब जो है वो एक खुल्लम खुला पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, नेतन्याहू ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमें ट्रंप साहब से भी होशियार रहने की जरूरत है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है अभी जो इंतहाई अहम इजलास होने वाला है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, वो इसी असना में स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, और फिर क्या पाकिस्तान कर सकता है? पाकिस्तान जो है उसने पूरी कोशिश की। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही मैं लफ्ज घटिया तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इंतहाई कम तरीन सतह की एक धोखाधड़ी है ये। यानी कि एक प्रेसिडेंट जो है वो भी अमेरिका का वो इस तरह का धोखा दे रहा है, और उसको फिर जब उसने अपनी कामयाबी का ऐलान किया तो बड़े फातिहाना अंदाज में, यानी कि उसको ये ख्याल ही नहीं है कि मुझे जो वोट मिला है वो वोट मिला है एंटी वॉर जो स्कूल ऑफ थॉट है अमेरिका का, उसने मुझे वोट दिया क्योंकि मैंने नारा लगाया था कि अब अमेरिका आइंदा से किसी जंग में नहीं जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ईरान को, पाकिस्तान